भूत भविष्यत वर्तमान का निर्माता मन, जिस अमर मन से भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ परिगृहित है, जिस मन से 7 ऋत्विजों द्वारा होने वाला यज्ञ फैलाया जाता है, वह मेरा मन अच्छे संकल्पों वाला हो। मनुष्य के मन के संकल्पों का सबसे बड़ा बाधक भय है। भय न रहने पर संकल्प को संसार की कोई कठिनाई नहीं दूर कर सकती। भारतीय साहित्य में संकल्प का सबसे उत्तम उदाहरण ध्रुव और प्रहलाद का है। पिता द्वारा गोदी में से उतार दिए जाने का अपमान उसे सहन नहीं हुआ। उस अटल पद को प्राप्त करने के लिए वह तेजस्वी बालक घर से निकल जाता है, जहां से उसे कोई उतार नहीं सकता। पिता को लज्जा अनुभव होती है और वह बालक का पीछा करता हुआ जाता है। लौटो बेटा, दे दूंगा 2 ग्राम तुझे। बोलो ध्रुव, क्या दे सकते हो इस मुझे। पिता सारा राज्य देने को कहते हैं, लेकिन दृढ़ व्रत ध्रुव वापस नहीं लौटता। ऐसे ही बाल भक्त प्रहलाद ने एक बार नहीं कहा तो फिर हमेशा नहीं कहा। वह कहता था, चाहे पहाड़ से गिरा दीजिए, आग में खड़ा कर दीजिए, चाहे सूली पर चढ़ा दीजिए, चाहे फांसी पर, मैं भगवान का स्मरण किए बिना नहीं रह सकता। ध्येय से, संकल्प से जरा भी दूर नहीं हो सकता। संकल्प तो संकल्प ही है। कपड़े के ढेर में एक भी चिंगारी पड़ जाने से सब स्वाहा हो जाता है। भय और पाप मन में चुपके चुपके प्रवेश करते हैं। रविंद्रनाथ की गीतांजलि में एक बड़ा ही सुंदर गीत है। वह बोला, मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। लेकिन रात्रि के समय उसने विद्रोह किया और वह मेरी छाती पर चढ़ बैठा। मेरे हृदयासन पर बैठी हुई मूर्ति को ढकेल कर उसने वहां अपना राज्य जमा लिया। इसी गीत का भाव है कि यह भय और पाप हमें धोखे में डालकर धीरे धीरे हृदय में प्रवेश करता है, पर भय के चक्कर में पड़कर हमें अपने भविष्य को बिगाड़ना न चाहिए। भय कुछ नहीं, विश्लेषण कीजिए कि यह क्या है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कलेश, अनिष्ट और आपत्तियां हमारी कल्पना ही भय है। हम सोचते हैं कि वे विपत्तियां हमारे ऊपर कल या निकट भविष्य में आएंगी और उनके आने की चिंता से हम सूखते रहते हैं, पर वे कभी नहीं आती। हमारा संकल्प शक्ति से हीन निर्बल मन बहुत से घटित ज्ञान व परिचित बातों को अनिष्ट मानकर उनसे तो भय त्रस्त होता ही है, पर वह भविष्य में आने वाली बातों में सदा अनिष्ट की आशंका करके भी बेकार में भय पीड़ित बना रहता है। आगे न जाने क्या होगा, मेरे इस कर्म की सिद्धि होगी कि नहीं, कहीं इसका परिणाम बुरा न निकले। यह जो हम में भय रहता है वह तो बड़ा ही आत्मघातक है। यही मन में उठे हुए विकल्प हमारे कार्यों में बाधक होंगे और इस प्रकार हम अपने भविष्य को नष्ट कर डालेंगे। वास्तव में भय कुछ नहीं, मनुष्य अपने मानस पटल पर कल्पना का एक चित्र बनाता है। जैसे मन में आया कि कहीं शेर न हो और वह 6 फीट के अंदर ही हमें दिखाई देने लगता है और हम इतने भयभीत हक्के बक्के हो जाते हैं कि कार्य शक्ति ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तुम्हारे मन में भय या पाप आए तो उससे बचने का सर्वोत्तम उपाय शिव संकल्प है। शिव संकल्प मन में लाओ और कहो, आने दो, देख लेंगे, और देखोगे कि वह आता ही नहीं। यह मन भूतकाल का ज्ञाता है। मन के 2 रूप है, एक ज्ञान मन जिसे चेतन मन कहते हैं और दूसरा अज्ञान मन अर्थात अचेतन मन। हमारी वर्तमान काल की अतृप्त इच्छाएं भूत बन हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं। भूतकाल की ये अतृप्त इच्छाएं गुप्त रूप से हमसे नाना प्रकार के विचित्र बातें एवं क्रिया करवाती है और हमें पता भी नहीं लगता। क्या आपने किसी को देखा नहीं जो हर समय अपनी गर्दन मोड़ता रहता है, जो बिना किसी काम के पैर पटकता रहता है, जो बिना किसी मतलब के दरी के धागे उपदेश के समय निकालता रहता है, जो हाथ की अंगुलियों को बिना प्रयोजन मलता रहता है? इन सब का कारण मन में विद्यमान भूतकाल की इच्छाएं हैं, जिन्हें मन ही जानता है। वह क्रिया का कर्ता भी इन क्रियाओं को नहीं समझ पाता। श्री रामलाल जी शुक्ल ने अपने मनोविज्ञान की पुस्तक में एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है कि एक आदमी को यह आदत थी कि वह सदा अपने अंगूठे और एक अंगुली को रगड़ता रहता था। एक दिन उसने अपनी इसी आदत के कारण एक 10 रुपए का नोट रगड़ते रगड़ते समाप्त कर दिया। एक बार 5 रुपए का और एक बार 100 रुपए का। शुक्ल जी ने उसके भूतकाल का मानसिक अध्ययन करके यह पता लगाया कि इसका कारण यह ग्रंथि है। एक बार उसने किसी दस्तावेज पर अंगूठे का निशान बनाया था और जिसका परिणाम उसके विपक्ष में हुआ, अतः वह आज भी इस कालिमा को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। अचेतन मन जिन भूतकालीन बातों को जानता है उनके द्वारा ही वह साहित्य और काव्य का निर्माण करवाता है। यह अचेतन मन भूत की बातों का संग्रह अनुभव और संस्कारों के रूप में अपनी संयम शक्ति द्वारा रखता है और समय आने पर वर्तमान का निर्माण करता है, भविष्य का मार्ग बतलाता है। यदि हम मन को वश में कर लें तो संयम की कोई शक्ति हमें मार्ग भ्रष्ट नहीं कर सकती। जब मन हमारे वश में होगा तो पुरुषार्थ और कर्म हमारे अपने हाथ में हो जाएंगे। मेरे दाएं हाथ में कर्म और पुरुषार्थ है, मेरे बाएं हाथ में विजय रखी हुई है। कर्म और पुरुषार्थ ही हमारा वर्तमान है और विजय भविष्यत काल। कर्म और पुरुषार्थ मन के बिना संभव नहीं, विजय इनके बिना नहीं हो सकती। अतः वर्तमान और भविष्यत का आधार भी मन है। मन में यदि शिव संकल्पों का समावेश हो गया तो आप निश्चित रहिए, आप पुरुषार्थ और कर्मों की ओर बढ़ते चले जाएंगे।
आपका भविष्य सुंदर बनता चला जाएगा। मन में यदि आत्मविश्वास की भावना आ गई तो कर्म आसान हो जाएगा। बच्चा पढ़ता नहीं, वह शरारत करता है। क्लास में बैठने पर उसका मन नहीं लगता है। सोचा है कभी आपने इसका कारण? इसका कारण यही है कि उसमें यह विश्वास नहीं रहा कि वह पाठ समझ सकता है। उसमें यह शक्ति पैदा कीजिए कि उसका मन अपने ऊपर विश्वास करे। मेरे एक मित्र मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने एक पत्र मुझे अपने बच्चे के विषय में लिखा कि वह सुस्त रहता है, पढ़ता नहीं। 8 वर्ष का हो गया है, अभी तक तो न अक्षर लिखना सीख पाया है और न वह पहाड़े ही सुनाता है। मैंने उन्हें लिखा कि आप बच्चे की कमजोरी का कारण न समझे, यह तो हमारा और आपका दोष है। आप जरा कष्ट करके उसकी 3-4 दिन की रुचि अरुचि की दिनचर्या आदि मुझे लिख भेजिए। मैं कोशिश करूंगा उसे रास्ते पे ले आऊं। अनेक बार परीक्षण करने के बाद मैंने पता लगाया कि इसकी रुचि खेलों की ओर है, अतः वर्तमान समय में वह काम नहीं कर पाता और परिणामतः वर्तमान दुखी और भविष्य अंधकारमय है। मैंने उसे पढ़ने और खेलने का रूप दोनों बताए और अब 15 वर्ष की आयु में वह कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों में है। खेलों में तो वह बहुत ही अच्छा है। उसका वर्तमान मन ने बनाया और भविष्य भी बनाने वाला मन ही है। इसलिए कहा गया येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम। सचमुच मन ही मनुष्य में आत्मविश्वास भरता है। यह आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकर्षक और विजयशील बनाता है। आत्मविश्वास की अग्नि जब हम में प्रज्वलित हो रही होगी, उस समय संसार में हमारे विजय निश्चित है। संसार में प्रतिजन से संबंध रखने वाले व्यक्तिक और राष्ट्रीय ऐश्वर्य उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जिनमें चिरकाल तक उद्योग करते जाने की शक्ति होती है, जिनमें लगन तथा धैर्य होता है, जिनमें अड़े रहने उठे रहने का गुण होता है, जो कदम कभी पीछे हटाना नहीं जानते। दुनिया उस मनुष्य के लिए खुद रास्ता कर देती है जो शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और दृढ़ाग्रही होता है, जो इस बात को जानता है कि संसार में ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो मेरी शक्ति का रास्ता रोक सके। कायर मनुष्य ही इनसे डर सकता है, रास्ते में इन्हें पाकर पथभ्रष्ट हो सकता है, पर मैं तो इन पर पूरी विजय पा सकता हूँ। आपने तो इतिहास पढ़ा है ना? क्या आप भूल गए महात्मा बुद्ध को, शंकर को, जिन्होंने इसी आत्मविश्वास के बल पर संसार को नया मार्ग दिखाया था? क्या फांसी के तख्ते पर खुशी से लटकते और संध्योच्चारण करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल की मूर्ति मुस्कुराते हुए नहीं दिखाई दे रही? क्या भयंकर विष के बाद प्रसन्नता के साथ ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह महर्षि दयानंद का नाद नहीं सुनाई दे रहा? क्या गोली लगने के बाद भी भारतवर्ष में जन्म लेकर पीड़ितों और दुखियों के दुखों को दूर करने की कामना करते हुए स्वामी श्रद्धानंद की हार्दिक भावना आपको अभिभावित नहीं कर रही? क्या जहर का प्याला पीता हुआ सुकरात का सत्योपदेश आपके कर्ण गोचर नहीं हो रहा? क्या आपने नहीं सुना है? यह सब मन की शक्ति का ही प्रभाव है। अब आता है 7 होताओं के यज्ञ का कर्ता। यज्ञ का कर्ता भी मन है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक कथा आती है कि संसार में जब सभी शरीर बन चुके तो ऋषियों और योगियों के सूक्ष्म शरीर इस संसार में आए। ईश्वर के बनाए सभी शरीरों को उन्होंने देखा और अंत में उन्हें मानवीय शरीर पसंद आया और उसे उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। तभी से मानव शरीर ऋषि कहलाता है। 7 ऋषि उसमें रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया अर्थात आंख, नाक, कान, त्वचा और वाणी और इनके अतिरिक्त बुद्धि और मन मिलाकर 7 ऋषि हुए। परंतु यह जीवन यज्ञ वास्तव में मन के द्वारा ही संचालित होता है। वैसे तो ये 7 इंद्रिया आत्मा के साधन रूप है। आत्मा इनको कारण बनाकर अपना कार्य करता है, परंतु मन के बिना इनमें से कोई इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। मन अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियातीत है। हमारा जीवन एक प्रकार का बड़ा कारखाना है। जिन्होंने कोई बड़ा कारखाना अथवा कोई मिल देखी होगी, उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि बाहर से कारखाने में बराबर माल आता है, पश्चात उस माल की उचित रीति से छानबीन होती है और उसके बाद कारखाने से काम के लिए उपयोगी माल अलग चुनकर रखा जाता है। इस चुने हुए कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया जाता है। उसकी कई गांठें कारखाने से बाहर जाती रहती है। इन भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न मनुष्य नियुक्त होते हैं। हमारे शरीर की अवस्था भी ठीक वैसी ही है। सांसारिक वस्तुओं का अनुभव प्राप्त करने और उस अनुभव के द्वारा इच्छानुसार कार्य करने के लिए हमें इंद्रियां प्राप्त है। एक ज्ञानेंद्रिया और दूसरी कर्मेंद्रिया। नाक, कान, आंख, जिह्वा और त्वचा को ज्ञानेंद्रिया और हाथ, पैर, मुंह, गुदा और उपस्थेंद्रिय को कर्मेंद्रियां कहते हैं। हमें किसी भी बाह्य पदार्थ का ज्ञान एक अथवा एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। बाहर का माल अंदर लाने के लिए जिस प्रकार भिन्न भिन्न दरवाजे होते हैं, उसी तरह हमारी ज्ञानेंद्रिया भी बाह्य वस्तुओं का ज्ञान अंदर लेने वाले भिन्न भिन्न द्वार है। जब ज्ञानेंद्रिया अपना अपना कार्य करने लगती है, तब सृष्टि की वस्तुओं का ज्ञान नहीं होता। जैसे माल को अंदर लाने के अतिरिक्त कारखाने के दरवाजों का कोई काम नहीं होता,
वैसे ही बाह्य पदार्थ का संस्कार अंदर लेने का एकमात्र कार्य ज्ञानेंद्रिय का होता है। प्रत्येक संस्कार के होते ही उसकी ज्यों की त्यों खबर मन को पहुंचा करती है। हमारे शरीर में असंख्य अंतर्मुख ज्ञान तंतु है। ये ज्ञान तंतु संस्कारों का संदेश मन तक पहुंचाते हैं। बुद्धि के द्वारा मन ग्राह्य और त्याज्य संस्कारों को अलग अलग करता है और फिर मन ही कर्मेंद्रियों द्वारा क्रियाओं को करवाता है। बहिर्मुख ज्ञान तंतु मन की आज्ञाओं को विश्वास पात्र दूत की तरह कर्मेंद्रियों तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार यह जीवन यज्ञ चलता है। एक उदाहरण द्वारा इस विषय को और भी स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जंगल में गए, घर कुछ दूर है, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, आंधी चलने लगी। इस बाह्य सृष्टि की हलचल का परिणाम हमारी ज्ञानेंद्रियों पर होता है और उन संस्कारों के समाचार अंतर्मुख ज्ञान तंतुओं द्वारा मन को भेजे जाते हैं। मन इन संस्कारों की तुलना पूर्व प्राप्त ज्ञान और अनुभवों के साथ करता है। उसे पता लगता है कि वर्षा होने वाली है। वह बहिर्मुख ज्ञान तंतुओं द्वारा पैरों को आदेश देता है। भाव यह है कि बाह्य पदार्थ के संयोग का ज्ञान सर्वप्रथम मनुष्य के मन को होता है और उसके प्रभाव के अनुसार शरीर की क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण लीजिए, आपका पुत्र मर गया और मेरा पुत्र मर गया। इन दोनों तारों को पढ़ते समय केवल 4 शब्दों का ही नेत्रों से संयोग होता है, परंतु यह सच होने पर भी एक के पढ़ने से मनुष्य बेहोश हो जाता है और दूसरे के पढ़ने से मनुष्य केवल आह भरकर रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी शारीरिक क्रियाएं अथवा दूसरे शब्दों में यह जीवन यज्ञ का चलाने वाला मन है। मन के द्वारा ही शरीर के एक भाग दूसरे से संबंधित होते हैं। पैर में लगी चोट का दुख सारे शरीर को मन के द्वारा भोगना पड़ता है। यदि मन दूसरी ओर लगा रहता है तो यह शरीर यज्ञ ठीक दिशा में न चलकर उसी दिशा में चलने लगता है। इसीलिए इस मन को कहा गया है कि यह 7 होताओं वाले इस शरीर यज्ञ का संचालक है, इसका नेता है। बिना इसके यह यज्ञ चल ही नहीं सकता। अंत में पुनः कहा गया, यह शक्तिशाली मन जब हमारे यज्ञ का संचालक है तो निराशा क्यों? हे जीव, इस मन के रहते हुए भी तू हारा हुआ क्यों पड़ा है? तुझमें तो संसार की अनंत शक्ति प्रवाहित हो रही है। तेरे मस्तिष्क में ज्ञान का सूर्य चमक रहा है। तेरे हृदय में स्वयं भगवान का वास है। तू क्या नहीं कर सकता? उठ और शिव संकल्प आरंभ कर, विश्व का कल्याण कर।